Dear students, I welcome you all in my English class. इन देखिए इंग्लिश क्लास में आज मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं जो लेसन वो है लेसन नंबर 4 सबॉर्डिनेट क्लास। सबॉर्डिनेट क्लॉज में आज हम देखेंगे यहाँ पर देखिए वी कैन कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग अ नाउन क्लॉज। हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या यूज़ करके? नाउन क्लॉज का यूज़ करके हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल दिया है वी शैल विन दैट इज़ सर्टेन। ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों को एक करना है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं दैट वी शैल विन इज़ सर्टेन, कि हम जीतेंगे ये निश्चित है, हमारा जीतना जो है वो निश्चित है। अब आप इसको दैट इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो कि वी के सामने रखा गया है, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं इट इज़ सर्टेन दैट वी शैल विन, ये निश्चित है कि हम जीतेंगे। कनेक्टर भी समझ सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी वर्ड भी कह सकते हैं जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है वी को। अगला सेंटेंस देखिए वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, टेल मी, मुझे बताओ, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ रहता है, टेल मी वेयर ही लिव्स। ठीक है, तो इस केस में जहाँ पर आपको ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स दिए होंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं टेल मी वेयर लगाने के बाद में आपको डज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको सीधे क्या करना है, सीधे सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब रखनी है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आपको क्वेश्चन बनाना है, इनडायरेक्ट बना देना है, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बना देना है वेयर ही लिव्स, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं ये जो है सेंटेंस हमारा वेयर डज ही लिव, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट वे में इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस जगह पर आपको ये तो ऐसे इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया और उसके बाद में आपने सब्जेक्ट रखा और फिर वर्ब के सामने ऐसे एस लगा दिया। समझ में आया? वेयर फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब। वी हैव मेड अ मिस्टेक आई थिंक सो, हमने कुछ गलती की है ऐसा मुझे लगता है, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलती की है। आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि, दैट यहाँ पर की का सेंस दे रहा है। ठीक है, हमने कुछ गलती की है, वी हैव मेड अ मिस्टेक, दैट लगा के सीधे आपको ये सेंटेंस यहाँ पर रख देना है। द चाइल्ड वॉज डूइंग समथिंग, बच्चा कुछ कर रहा था, आई लव्ड एट इट, और मैं उस पर हंसा, यानी कि बच्चे ने ऐसा कुछ किया जिसके ऊपर मैं हंसा, तो क्या कहेंगे, आई लव्ड एट वॉट द चाइल्ड वॉज डूइंग। जो बच्चा जो भी उस समय पे कर रहा था, वॉट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, चाइल्ड को, वॉट द चाइल्ड वॉज डूइंग, बच्चा जो भी कर रहा था उसको देख के मैं हंसा। 20 men were killed, द रिपोर्ट वॉज फॉल्स, 20 आदमी मर गए या 20 लोग खत्म हो गए, ये रिपोर्ट गलत थी, ये रिपोर्ट कि 20 व्यक्ति खत्म हो गए गलत थी, यह रिपोर्ट की, द रिपोर्ट दैट 20 people या 20 men were killed वॉज फॉल्स। चलो आगे हम देखते हैं इसी तरीके से, इस एक्सरसाइज को भी देख लीजिए। पॉइंट आउट द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच। अच्छा देखिए, दैट यू विल हेल्प अस इज सर्टेन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज सर्टेन, तो हमने इसको कैसे बनाया, दैट यू विल हेल्प अस। पॉइंट आउट द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग्स, आपको इसमें नाउन क्लॉज को पॉइंट आउट करना है, तो ये रहा इसमें नाउन क्लॉज। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है यहाँ पे नाउन क्लॉज की तरीके से ये एक्टिवेट हो रहा है। नंबर सेकंड देखिए, इट इज़ क्लियर दैट ही वॉज मिस्टेकन, ये बिल्कुल क्लियर है कि उसने गलती की थी। ये सब के सब नाउन क्लॉज है, इसलिए अंडरलाइन करते चले जा रहे हैं हम। एज इफ़ ही इज़ एट होम, ठीक है, एज इफ़, आस्क इफ़ ही इज़ एट होम, उससे पूछिए कि क्या वो घर पर है। ठीक है, हमने यहाँ पर नाउन क्लॉज को अंडरलाइन कर दिया, इफ़ ही इज़ एट होम। द रिपोर्ट दैट ही कमिटेड सुसाइड वॉज अनट्रू, ये रिपोर्ट कि उसने सुसाइड कमिट की गलत थी। डू वॉट एवर यू थिंक राइट, जो तुम्हें सही लगे वो करो, करो इन द सेंस वॉट एवर यू थिंक राइट, जो तुम्हें सही लगे। ये हो गया हमारा नाउन पार्ट। नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। द ट्रूथ इज़ दैट वी हैव बीन डिसीव, सच्चाई ये है कि हमको धोखा दिया गया है। अब आप ये देखेंगे इन सेंटेंसेस, पहले इसको कंप्लीट कर लेते फिर बताती हूँ। कैन यू टेल हु रोट
शकुंतला। आप देख सकते हैं इसमें, क्या आप बता सकते हैं कि शकुंतला किसने लिखी? इस तरीके से करके हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे हियर इज़ डाउटफुल। मैं यहाँ पर कितनी दिन तक रहूँगा या कितनी देर तक रहूँगा, ये डाउटफुल है। अब आप इन सेंटेंसेस में मैंने नाउन क्लॉज को पॉइंट आउट तो कर दिया है, लेकिन अब आपको इसका फंक्शन ज़रूर बताना है। तो ये हाफ मैंने आपके सामने इतना पॉइंट आउट किया है, अब आपको इसका फंक्शन बताना है। फंक्शन बताने के लिए आपको इन एक्सरसाइज, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया ना, द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ठीक है, ये पर्टिकुलर जैसे एक आध में समझा देती हूँ, दैट यू विल हेल्प अस, दैट यू विल हेल्प अस, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये पर्टिकुलर इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका फंक्शन क्या हुआ, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। समझ में आया? तो जो सेंटेंस या जो क्लॉज आपने जिसको अंडरलाइन किया है उसका फंक्शन क्या है, वो फंक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये मैंने एक आपके लिए एग्जाम्पल बतौर कर दिया है। अब बाकी आप लोग अपना माइंड अप्लाई करेंगे और आपकी बुक में जो ये दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे ध्यान से। जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसका फंक्शन अच्छी तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही आपके सामने करा है। अब आप इसे पढ़ेंगे एक बार और इसके बाद इसका फंक्शन इसके सामने इस तरीके से ही लिखेंगे। पेंसिल मेरे हाथ में इसलिए पेंसिल से लिख दिया है, लेकिन एक ही चीज़ आप यूज़ करें, या तो पेन या पेंसिल। पेन से यूज़ करें तो पेन से यहाँ पर अंडरलाइन करिए और इसको आप पेन से ही लिखेंगे। ये चीज़ आप खास करके ध्यान रखिएगा। तो ये फंक्शन लिखने का काम जो है वो आपका है, और ये आपको बाकी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी, आपके बुक में ये दिया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग अ नाउन क्लॉज। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है आपके नाउन क्लॉज को ऐड करते हुए। द रिपोर्ट, अब रिपोर्ट के तो कई सारे एग्जाम्पल भी आ गए आपके सामने। द रिपोर्ट इज़ दैट ही हैज़ अचीव्ड द टारगेट। रिपोर्ट ये है कि उसने टारगेट अचीव कर लिया है। या फिर इस तरीके से आप कोई अदर भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डू यू डिनाई, क्या आप इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं कि यू मेड मिस्टेक, कि आपने गलती की थी, क्या आप डिनाई करते हैं इस बात से? इट इज़ क्लियर दैट ही वॉज लॉयल टू हिज मास्टर। ये बिल्कुल क्लियर था कि वो अपने मास्टर के प्रति वफादार था। ठीक है, इस तरीके से करके तो आप ये देख लीजिए कि इसमें इन सारे सेंटेंसेस में जो कि क्लॉज है उसके पहले एक इंट्रोडक्टरी वर्ड रखा गया है जो कि उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है उस सब्जेक्ट को। दैट व्हाट है ना, कहीं कहीं पर अब ये इसको इन्होंने बीच में स्पेस दे दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से व्हाट, व्हेन, ऐसे वर्ड्स होते हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तब जाके आपका सेंटेंस कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है। देयर इज़ नो सेंस इन वॉट ही थिंक्स, मतलब जो भी वो सोचता है उसमें कोई भी सेंस नहीं होता, सेंसलेस बातें वो सोचता है। वाई ही कमिटेड सुसाइड इज़ अ मिस्ट्री, सुसाइड कमिट क्यों की, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। पे केयरफुल अटेंशन टू वॉट योर टीचर्स से, ठीक है, टू वॉट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी जो भी होती है हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उसको जैसा बनाना चाहते हैं बस ही बन जाती है वो। ऑल डिपेंड्स ऑन व्हेन एंड हाउ वी थिंक, हम कब और कैसे सोचते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। चाहें तो कोई और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बट ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा हम कि देखिए, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। कंबाइन करना है इन सेंटेंसेस को नाउन क्लॉज की मदद से। ही सेड समथिंग इट वॉज अनट्रू, तो हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो वट एवर ही सेड, जो भी उसने कहा, वॉज अनट्रू। ओके, अगला सेंटेंस देखिए आप, ही स्टोल माई पर्स आई नो इट, उसने मेरी पर्स चोरी कर ली, मुझे ये पता है। तो मुझे ये पता है कि उसने मेरी पर्स चोरी कर ली। आई नो दैट ही स्टोल माई पर्स, कर ली थी, स्टिल की सेकेंड फॉर्म में स्टोल। नंबर थर्ड देखिए, वेयर डिड आई लीव माई बैग, आई डू नॉट रिमेंबर, मेरा बैग कहाँ रह गया, मुझे नहीं पता कि मेरा बैग कहाँ रह गया। तो सिंपल से देख लीजिए, आई डू नॉट रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई बैग। ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद में सीधे आपको जो है सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में आपको जो है जो मेन वर्ब है उसकी सेकेंड थर्ड जो भी फॉर्म है वो आपको यूज़ करनी है। ही इज़ अ ग्रेट राइटर, द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड,
इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो एक महान लेखक है। तो द फैक्ट दैट ही इज़ अ ग्रेट राइटर कैन नॉट बी डिनाइड, इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम सॉरी, ही इज़ गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोज इट, वो कहीं जा रहा है, किसी को नहीं पता इस बारे में, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। नो वन नोज वेयर ही इज़ गोइंग, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है। इन दोनों पार्ट्स को आप एक बना लीजिए और जब आप उसको हिंदी में पढ़ेंगे तब आपके जो भी आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलेगा आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। यू हैव वन द मैच, आई एम प्लीज टू नो दैट दिस, आप मैच जीत गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के। तो क्या बनेगा, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुन के कि आप मैच जीत गए हैं। तो आई एम प्लीज टू नो दैट यू हैव वन द मैच। अच्छा, एक हमारा आई थिंक हाँ ये रह गया है शायद, ये है आई मे बी डिफीटेड दिस इज़ माई फियर, मतलब मुझे हार मिल सकती है या मुझे हराया जा सकता है, ये मेरा डर है, मेरा डर ये है कि मुझे हराया जा सकता है। माई फियर इज़ दैट आई मे बी डिफीटेड या आई माइट बी डिफीटेड, मे को मे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव वन द मैच, आई एम प्लीज, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगला लास्ट वाला सेंटेंस और देख लीजिए। हाउ डिड ही विन द फर्स्ट प्राइज़, ही टोल्ड मी दिस, उसने फर्स्ट प्राइज़ कैसे जीता उसके बारे में उसने मुझे बताया। तो ही टोल्ड मी हाउ ही वन द फर्स्ट प्राइज़। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पर बताने के साथ साथ आपको आई होप आपने अपनी बुक में भी ये देखो, आप ये पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें स्पेस नहीं प्रोवाइड किया गया, इसीलिए आप ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करेंगे। जिन एक्सरसाइज में स्पेस प्रोवाइडेड नहीं है वो आप कॉपी में करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज ही कर लेंगे, क्या करें, तो उसका सिंपल सा आंसर यहाँ पर ये है, चैप्टर का नाम लिखेंगे, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे, उसके बाद जिन एक्सरसाइजेज में आपको स्पेस दिया है नहीं गया है वो एक्सरसाइजेज आप इसमें करेंगे। तो चलिए बेटा, आज के वीडियो में बस इतना ही, अब बाकी हम कल आपको